बड़े गरीब जब इस मार्ग में आए और भगवान का भजन किया तो अपार धन संपत्तिवान बन गए, अर्थात ठाकुर जी उनकी संपत्ति, ठाकुर जी उनका वैभव बन गए और सदा सदा के लिए दरिद्रता और गरीबी मिट गई। इसलिए हमारे राम भक्ति धन भारी, साधो आओ हिलमिली हर जस गावें, प्रेम भक्ति की रीति समुझ कर हित सो राम रिझावें। मिल करके कीर्तन करने से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। चार लोग मिलकर जब कीर्तन करते हैं, पद गायन करते हैं, कलौ संघो शक्ति, इससे बहुत बड़ी सामर्थ्य प्रकट होती है। जहां जहां नाम का कीर्तन का प्रभाव, जहां जहां तक आवाज जाती, वहां वहां तक के सब पाप नष्ट होते। इसलिए हमने प्रार्थना की सब जनों से कि आप अपने घरों में 15-20 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही कीर्तन जरूर करो। नाम जब तो करते ही हैं, जो जो नियम गुरुजनों ने दिया है वो कर, पर कीर्तन जरूर करो। कीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो जो कान में नाम सुन पाएगा उसका भी पाप नष्ट हो जाएगा, श्रद्धा हो या ना हो। वो अश्रद्धा से सुने कि ये लोग क्या मजीरा ढोलक बजाते रहते हैं, राधा राधा कहते हैं, वो भले किसी भी भाव से उसके कान में जाएगा, उसका मंगल होगा। गोविंद के कौतुक गुण लीला ताको ध्यान लगावे, सेवा सुमिरन बंदन अर्चन नौधा सोचित लावे। आप क्या समझते हो? भगवत चर्चा, भगवान नाम कीर्तन करने वालों के घर के पशु भी भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कुत्ता दरवाजे पे बैठा है, पशु पक्षी हैं, उनके कान में नाम कीर्तन पड़ रहा है, उनको पता नहीं और उनका मंगल हो जाता है। जो भगवान की लीला कथा गाते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा अर्चना वंदना दास भक्ति आदि नौधा करते हैं, वो निश्चित भगवान के कृपा पात्र बन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए ज्यादा समय नहीं रह गया, कल के लिए भजन को मत टालो। समझो रे भाई लोगो, समझो रे, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। ये भाई मरना है, जाना है, यहां से पक्का जाना है। और खास बात यह है जाने की कि फिर हमको इस मनुष्य योनि में नहीं आना है। मनुष्य योनि में भगवान कृपा करके भेज दे तो उनकी बात अलग है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने के बाद यदि हमने भगवत प्राप्ति नहीं की, अगर हम थोड़ा भी भजन किए हैं तो चांस है। देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया है कि जो थोड़ा भी निष्काम धर्म या भजन कर लेता है, अच्युत भावना से युक्त होकर, उसका भजन पूरा नहीं हुआ, शरीर छूटा, तो फिर वो अच्छे कुलों में जन्म लेगा और उसको अवसर मिलेगा भजन करने का। लेकिन जिसने भजन किया ही नहीं तो दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। पशु पक्षियों के जन्म, कैसी हालत है पशु पक्षियों की। अब सोचो ऐसी गर्मी में जब आप फ्रिज से निकाल के जल पीते हैं, कैसा लगता है? और उनके लिए पानी की व्यवस्था क्या है? अब यमुना जी सब जाके थोड़ी पी सकते हैं, ऐसे पशु पक्षी हैं जो नहीं जा सकते। एक दूसरे को प्राणों का भय है, छोटी छोटी जैसे गिलहरी हैं और भी पशु पक्षी। हमें लगता है सबको अपनी अपनी बालकनी में या अपने कहीं ऐसे जल की व्यवस्था करनी चाहिए। सब समूह मिलकर के 2-4 घरों के बीच में एक ऐसी नाली बनानी चाहिए जिसमें शीतल जल भरा हो, गौएं आकर के और पशु पक्षी बंदर आकर जल पिए। बड़ा पुण्य होगा, बड़ा मंगल होगा, ये करना चाहिए। छोटे छोटे पात्रों में आसपास ऐसी जगह जल रख दे जहां कोई भी पशु पक्षी आकर प्यास बुझा ले। ये मनुष्य जीवन मिला है, थोड़ी सेवा कर ले। ज्यादा नहीं, 10 रुपए का दाना लेकर ऐसे डाल दो पक्षियों के चुनने के लिए। एक मिट्टी का पात्र से लाके पानी भर के रख दो, उतने से बहुत बड़ी सेवा हो। 10 पक्षी छक गए तो 10 परमहंसों को पवा दिया आपने। अरे सोचो, हम देखते हैं जैसे जहां जहां जल रखवाए ना, तो कबूतर जैसे आते हैं ना, ऐसे ऐसे जब स्नान करो, फ्रिज का पानी डलवा के रखते हैं, तो जब उसमें ऐसे ऐसे स्नान करते तो हृदय शीतल। वो खूब खेलते हैं उसमें, बड़े रज के पात्र है, पानी भरा है उसमें, आते खूब खेलते, गर्मी से बड़ा आनंद है। इनमें भगवान विराजमान है, ये वृंदावन के पशु पक्षी है। इसलिए भाई यहां नहीं रहना, यहां से जाना तो कुछ करके जाना, दूसरों की सेवा करके, भगवत प्राप्ति के लिए भजन करके। पर मोह कुटुंब के अवसर खोयो, हरि की सुधि बिसराई, और दिन में धंधा रैन नींद में ऐसे आयु गंवाई। किसी को चिंता नहीं है आगे की, बस वर्तमान की चिंता है। वर्तमान को भोगने को मिले, खाने पे दिन भर बैल की तरह कमाए, रात में भोगे सो गए, कोई चिंता नहीं। 8 पहर की 60 घड़ियां यो तो बिरथा खोई, छीन एक हरि को नाम न लीनो, कुशल कहाते होई। 24 घंटे व्यतीत हो जाते हैं बैठकर भजन करने का, एक भी क्षण नहीं। वही प्रपंच, वही चिंतन, वही भोग सामग्री का भोगना। बालक था जब खेलत डोला, तरुण भया मद माता, वृद्ध भये चिंता अति उपजी, दुख में कछु न सुहाता। बाल्यावस्था खेल में गई, जवानी अभिमान के भोगों में गई, बुढ़ापा आ गया, उठना बैठना मुश्किल। अब चिंता सता रही है भोगों की, कौन खवावे, कौन पियावे, कौन सोच करावे। अब भजन में कहां चित्त लग रहा है? इसलिए भूला कहा चेतनर मूरख, काल खड़ो सर सांधे, बिस्को तीर खींच के मारे, आए अचानक बांधे। देख भूल मत, काल भगवान मृत्यु रूपी बाण लेकर तुम्हारे सर पे खड़े हैं। समय आते ही ऐसा बेधेंगे, एक क्षण में शरीर छूट जाएगा। झूठे जग से नेह छोड़कर अब साचा नाम उचारो, चरणदास सुखदेव कह सहे अपनो भलो विचारो। ए भाई, झूठे संसार में सत्य कमाने आए हो, सत्य भगवान का नाम है। चरणदास जी कह रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी के प्रताप से हमने ये जाना कि अपना भला इसी बात में है कि निरंतर नाम जप लिया जाए। जैसे अंजुली को चाहे जितना जोर से बांधो पानी निकल ही जाएगा, ऐसे तुम्हारी श्वास की पूंजी रोज खत्म हो रही। भाई रे अवधि बीती जाए, अंजुली जल घटत जैसे, तारे ज्यों प्रभात, श्वास पूंजी गांठ तेरी सो घटत दिन रात। जैसे अंजुली में जल बांधो वो घटता ही चला जाता है, श्वास तुम्हारी ऐसे नष्ट होती जा रही। जैसे
रात में कैसे तारे चमकते हैं, धीरे 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 उनका तेज खत्म होता जाता है, ऐसे तुम्हारी आयु नष्ट होती जाती है। बढ़िया अवसर है। साधु संगति पैठ लागी ले लगे सोई हाथ। बोले जिसको भगवान बड़ी कृपा किए हुए उसे साधु संग में रुचि हो जाती। साधु संग तो मिलता ही है, साधु संग मिलना बड़ा कठिन है। तो कह रहे हैं साधु संगत पैठ लागी ले लगे सोई हाथ। जिसे साधु मिल गया, महत्संगस्तु दुर्लभो, भगवान की कृपा से संत समागम मिलता है। बड़ा सौदा हरि समारोह सुमिर ली जय प्रात। बोले बड़ा सौदा है यदि संत संग से हरि मिल जाए। दंभ पाखंड कपट इतना जोर से बढ़ रहा है जैसे आंधी बढ़ रही हो ना घूम वाली, वो चक्रवात आंधी सबके माइंड को घुमा करके नष्ट कर दे, ऐसी चल रही कलयुग की। अभी वो आंधी दूर है, आ रही आंधी आ रही है। देखो ये लक्षण। कभी ऐसा कोई ऐसे वेश का अपमान हो रहा है, ऐसे वेश की खुद हम निंदा करवा रहे हैं। कैसे ऐसे लोगों को कपड़ा उतरा लेना चाहिए, उनको सफेद कपड़े मतलब गृहस्थी के कपड़े दे देने चाहिए, कहते फोटो खींच लेनी चाहिए। ये पैसा मांगने वाले भेष वालों को नहीं देना चाहिए। तुम्हें भरोसा तुम्हारे भगवान पे नहीं तो पैसा क्या मांग रहा है, बाबा जी क्या मांग रहा है, चल मेहनत कर, जल कर नहीं। भजन बल से तो विश्वात्मा को जब अधीन कर लिया तो रुपया मांगने की क्या जरूरत है। पैसा मांगने वाले को कभी पैसा ना दो। इसीलिए कहते हैं ये जो पूरा रंग करके और मांगते हैं बाद में यही होता है, यही होता है, यही नशाबाजी करते हैं, तभी पैसा मांगते नहीं। पैसा मांगने वाला कभी भगवान का भक्त नहीं होगा, भगवान का भक्त कभी पैसा नहीं मांगेगा, पक्का समझ लो, पक्का। खूब अच्छे से देखते, थोड़ी भी भक्ति करते हैं ना, जब उनको नया वस्त्र देते हैं जैसे आते सम्मान के लिए, तो ऐसे माथे से लगा लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं। रुचि नहीं है, थोड़ी भक्ति करने वालों को रुचि नहीं, ना कपड़े में, ना रुपये में, ना पैसे में। नहीं देना चाहिए पैसा, बहुत होश से दो। कोई भूखा हो, प्यासा हो, पानी पिला दो, भोजन पवा दो बैठाल के, इसके लिए हम जरूर प्रार्थना करते हैं। कोई भी कैसा हो, सबके हृदय में भगवान है भोजन का। लेकिन रुपया देने के समय होश में नहीं। बड़ा निकृष्ट समय आता चला जा रहा है। इनको ये लज्जा नहीं लगती कि संतों को क्या गालियां देंगे लोग, संतों के प्रति क्या भाव। जहां महिमा वर्णन की जा रही है कि मनुष्य जीवन का परम फल है। साधु संगत पैठ लागी ले लगे सोई हाथ। जिसको साधु संगत मिल गई उसके हाथ संपत्ति लग गई। क्या बड़ा सौदा हरि समारे सुमिर लीजय प्रात। बोले बड़ा सौदा हरि संभारे, हरि का स्मरण करने का सौभाग्य संतों के संग से मिलता है। लेकिन बचना, काम क्रोध दलाल है मत बनिज कर इन साथ। काम क्रोध कहेंगे, दलाली करेंगे। बोले इनके साथ मत सौदा कर लेना, नहीं लुट जाओगे। लोभ मोह बजाज ठगिया लगे हैं तेरी घात। ये लोभ और मोह ये भी ठग हैं, ये भी तुम्हारे हरिनाम को चुरा लेंगे। शब्द गुरु को राख हृदय तो दगा नहीं खात। यदि गुरु के वचन अपने हृदय में रखोगे तो कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। अपनी चतुराई बुद्धि पर मत फिरे इतरात। अपनी बुद्धि की चतुराई पर मत इतराओ, गुरु के वचनों पर चलो। चरणदास सुखदेव चरणन परस तज कुल जात। जो गुरुदेव के वचनों पर चलता है, चरणदास जी कह रहे श्री सुखदेव जी की कृपा प्रसाद से सब जात कुल मर्यादा इसका विस्मरण करके भगवान की भक्ति के रंग में रंग गए। मनुष्य जीवन का परम लाभ है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करो। निरंतर नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। ढोंग पाखंड इनमें मत फंसो। खुद भगवान का यश पढ़ो शास्त्रों में, शुद्ध भगवान की चर्चा सुनो। जरूरत हो कपड़ा पहना दो, जरूरत हो भोजन पवा दो। अर्थ बहुत होश में दो। अर्थ ऐसी जगह दो जहां तुमने दसियों बार जाकर ये देख लिया है कि हमारे अर्थ का सदुपयोग होगा। ऐसी जगह भले अर्थ दे दो, नहीं तो अर्थ बहुत होश में। ऐसे भेषधारियों को अर्थ ना दो जो आपके अर्थ से गंदे आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं। तो दंभ पाखंड से आप लोग दंभ पाखंड का बढ़ावा ना दे जो सत्संग सुनते हैं। आपके अर्थ का दुरुपयोग होता है, आपकी श्रद्धा का दुरुपयोग होता है। आप अगर चतुर विवेकी बन गए तो सब सुधर जाएंगे प्यारे। प्रवक्ता सुधर जाएंगे, साधु सुधर जाएंगे। सच्ची मानिए, ये जो साधु भेष का अपमान करने वाले पाखंड करते हैं ना इस तरह का, और ये जो प्रवचन करने वाले इस तरह के भगवान बन करके भगवान की निंदा करते हैं ना, आप सुधर जाओगे तो सब सुधर जाएंगे पक्का। आप विवेकवान बनो, आप धर्म के ज्ञाता बनो, शास्त्र के ज्ञाता बनो, और जहां धर्म के विरुद्ध बात हो रही हो वहां आप उसका विरोध करो, तो आप देखो अपने आप सुधार होना लगेगा। जब तुम्हें समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, किस शास्त्र का बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हो, तो इसलिए वो जो मनाया सो बोलता चला जा रहा है जैसे मनाया था। अब आपको एक और दृश्य बताए, भगत जी वो पढ़ा लिखा आदमी था, उनको क्या पता। बड़ी समस्या है आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रही है। हाँ महाराज है बड़ी समस्या। वो झोली से ऐसे कुछ निकाले, ऐसे किया धुआं निकला। वो पढ़ा लिखा आदमी, वो धुआं निकला तो सोचा कि मतलब, बोले जाओ मैंने तुम्हारे सारे दुख भस्म कर दिए। तो बोले झोला दिखाओ। वो कुछ नाम लिया, ऐसा वो चीज थी जिसको ऐसे करने से धुआं निकलता। कई वैज्ञानिक ऐसी चीजें होती है, जैसे अब हमको तो अंग्रेजी ज्यादा आती है, उसने अंग्रेजी से उसमें बोला कि ये चीज है इसमें जिसको ऐसा करने से वो धुआं निकलने लगता है। फिर इसके बाद कई कौड़ियां निकली। तो बोले जब समस्या तुम भस्म कर देते हो तो 100 रुपया क्यों मांग रहे थे समस्या नष्ट करने के लिए, तुम अपनी समस्या क्यों नष्ट नहीं कर लिए। और फिर जब समस्या आई उनके ऊपर कि 4-6 लोग मिलकर के थप्पड़ शुरू किए, और बढ़िया साधु भेष, जब थप्पड़ शुरू किए तो सबके पैर चलने। ये बहुत सावधान। यदि आप विवेकी हुए तो पाखंड का विरोध कर सकते हो। यदि आप धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखोगे तो ऐसा नहीं कि तुम बैठे हो जो मनाया सो बोल दिया और आप ऐसे तालियां बजा, नहीं।
सभा में आप धर्म शास्त्र के विरुद्ध बोलने वाले के लिए आप बोल सकते हो। इसलिए आप विवेकवान बनो, आप धर्मवान बनो, आप स्वयं बलवान बनो कि आपका जो देश है, आपका जो वातावरण है वो भागवतिक हो जाए, वो ऐसा हो जाए मंगलमय, जिससे सब लोग शांति, सुख और आनंद में जीवन व्यतीत करके